कि जो घर में मेरे साथ हो रहा है वही शूटिंग पे हो रहा है। मैं मीरा के सर पे, मीरा रोड के सर पे हाथ रख के कहता हूँ कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा जो भी कहूँगा वो अगर एंटरटेनिंग हुआ तो रख लीजिएगा एपिसोड में। और दैट्स ऑल। थैंक यू, आपने तो कसम खा ली। अरे तुम इधर आओ यार, वापस आओ। मुझे तो जेलसी हो गई। मीरा रोड पे दुपट्टा तुम कैसे डालोगे? मैं डालूंगा यार। क्या पति है, क्या पति है। आपकी आज्ञा हो तो मैं आराम से पकड़िए, हाँ ध्यान से ले जाइए। शायद कभी ऐसा हुआ है कि आपको एक स्क्रिप्ट अच्छी लगी हो। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या हो? आपको एक भी स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई? काम करना पड़ता है सर, घर चलाना पड़ता है। घर चलाना पड़ता। कभी ऐसा हुआ है कि आपके स्क्रिप्ट सेंस और मीरा जी के स्क्रिप्ट सेंस में कुछ अंतर हुआ हो कि आपको पसंद है उनको पसंद नहीं आई, या उनको पसंद आई और आपको पसंद नहीं आई? जी, पर्सनल लाइफ में तो रोज यही होता है, और जो उनका स्क्रिप्ट सेंस होता है उसी स्क्रिप्ट पे काम किया जाता है। भाई गले लग जा, भाई गले लग जा। वाह। आपकी कौन सी ऐसी फिल्म है जो उनको बहुत पसंद आई है? चुप चुप के। और आपकी ऐसी कौन सी फिल्म है जो उनको पसंद नहीं आई? काफी बड़ी लिस्ट है, आप प्रोमो ब्रेक ले लीजिए तब तक मैं लेकिन शाहिद भाई ये बताइए, आपका पढ़ाई से क्या लगाव है? मतलब पाठशाला में स्कूल लाइफ थी, इश्क विश्क में कॉलेज लाइफ थी, कबीर सिंह में भी कॉलेज लाइफ थी। मतलब भाई कौन सा कोर्स रह गया था जो कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे? नहीं, मैं आपसे गुड क्वेश्चन। नहीं, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मुझे बात समझ में नहीं आई आपकी, कि ये स्कूल और कॉलेज का पढ़ाई से क्या लेना देना होता है? मैं बहुत नहीं, रुक जाओ यार, मेरे को ना अभी डायलॉग मारने में थोड़ा गिल्ट फील हो रहा है। मेरे दोनों बच्चे अभी स्कूल जाते हैं। स्कूल एंड कॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ये सिर्फ पंचलाइन के लिए था। प्लीज फोकस ऑन योर स्कूल एंड कॉलेज। स्कूल और कॉलेज इतना इंपॉर्टेंट है कि एक इंसान आर्किटेक्ट बनकर भी फिल्में कर लेता है। लेकिन मैं सही बताऊं, नहीं, लेकिन सबसे उससे बड़ी बात ये है कि ये एक्टर होके भी फिर भी आर्किटेक्ट बने हुए हैं। दैट इज एक्चुअली व्हाट आई मीन। वी आर ऑल नॉट अनएजुकेटेड, ओके? वी हैव एजुकेटेड पीपल। लेकिन मैंने ना पाठशाला मूवी देखी। मतलब क्या मॉडर्न स्कूल था उसमें, एसी उसी लगे हुए थे, बच्चे एंड चिल कर रहे एसी के अंदर। हमारे स्कूल में ना बच्चे मिंट की गोली खा के दूसरे बच्चे को ठंडी हवा कहते थे। भाई हवा मारियो। भाई जब हवा की बात चल ही रहे तो हवा भी हम निकालेंगे इस मुजरिम की। मैं अभी भी मिंट पे अटका हूं। जब ज्यादा मिंट खाते थे तो क्या होता था? है? जब ज्यादा मिंट खाते थे तो कैसे हवा देते थे? ज्यादा मिंट खाते हो तो बेटा फिर ठंडक आगे वाले को भी महसूस होती है, पीछे वाले को भी। ऐसे शायद आपका जब करियर शुरू हुआ, इनफैक्ट एक्टिंग से पहले आप डांसर थे। जी। डांस ट्रूप में आप काम करते थे, एक्टर्स के पीछे डांस करते थे। तो कभी ऐसा हुआ कि किसी एक्ट्रेस के पीछे आप डांस कर रहे हो और आपको बहुत बड़ा ऐसा क्रश आया कि यार शी इज जस्ट टू गुड? आप कभी शामक डावर के ग्रुप की फीमेल डांसर से मिले? मैं हाँ। शामक डावर में डांस करता था। ऑफ कोर्स, बहुत बार। हाँ, तो उनसे नजर आगे बढ़ी नहीं पाती थी। ये बात सच है कि बहुत सारे शोज मैंने किए जहां पर शामक डावर के डांस ट्रूप थे और मैं बहुत बार परफॉर्मेंस ऐसे दे रहा था। नहीं, इनफैक्ट जब मैंने अपनी डांसिंग शुरू की थी तो जब आप शुरू करते हो तो जैसे 4 या 5 रोज होती हैं डांसिंग में, तो आप 5वीं रो से शुरू करते हो, ठीक है? तो मेरी मेहनत दूसरी या पहली रो तक पहुंचने की सिर्फ ये होती थी कि मैं उस एक लड़की के साइड में आ जाऊं जिसपे मुझे बहुत बड़ा क्रश था। क्या बात। Yes. अरे भाई आपका जो लेटेस्ट गाना है ना, अरे क्या हिट ट्रैक है, हर नाइट क्लब में बज रहा है। मौजा ही मौजा, है कि नहीं? मौजा ही मौजा। ए रितेश,
रितेश, जी ये मेरे बचपन का गाना है। और दूसरा गाना वो भी तो हिट हुआ है, वो गंदी बात। अभी मुझे पता नहीं रितेश तू कौन सी डांस बार में जाके किसका गंदी बात देख रहा था। मेरा वाला 2013 में आया था ब्रदर। देखा मिलॉर्ड, ये बोलकर मुजरिम खुद फंस गया है। इन्होंने जो इतने सालों से नाच को छोड़ रखा है, आज मैं इन्हें अपने इशारों पे नचाऊंगा। मेरे अगले गवाह इसी बात की शिकायत लेकर आपकी धतिंग का पर्दा फाश करने आ रहे हैं। आज मैं जिस गवाह को पेश कर रहा हूं वो इतने अच्छे डांसर है कि गणेश आचार्य से लेकर गणेश चतुर्थी तक हर जगह उनके ही स्टेप चलते हैं। जिन्होंने शाहिद कपूर के साथ एक डांस एकेडमी खोली, लेकिन बाद में शाहिद ने डांस और एकेडमी दोनों को छोड़ दिया। टेमो डिसूजा हाजिर हो। स्वागत है आपका कॉमेडी के अदालत में। पर्दे होंगे फाश, यहाँ प्रश्नों के वारों से इल्जाम लगेगा, हिसाब चुकेगा सब सही। हंसा भी दे और रुला भी देंगे कौन भाई। कोर्ट कचहरी सबूत जनता के हाथ में, गवाही देने आ रहे जो विटनेस होंगे साथ में। किए करम पे तेरे उठे सवाल, लॉयर्स करे प्रोसीड तो खूब मचे बवाल। ये केस तो चलेगी भाई, देश भी सुनेगा राइट, प्रश्नों की हाथापाई। सेलिब्रिटीज तो जस्टिफाई, कटघरे में होगी फाइट, केस बेड़ा बनता है। केस तो बनता है, केस तो बनता है। प्रश्नों में क्षमता है, साथ हमारे चलता है। केस तो बनता है, केस तो बनता है। तारीख पे तारीख बोले तो केस बनता है। हेलो एवरीबॉडी, शाहिद जी कैसे हैं आप? भाई आपको मैं बता दूं, ये अपने बच्चे हैं, सबने डांस सीखा है मेरे से। इधर आओ मेरे बच्चे, ये बड़े अच्छे बच्चे हैं। सर ये गणेश आचार्य जी के साथ थे जी, उनके साथ काम करते थे, उन्होंने इसको निकाल दिया क्योंकि एक दिन वो पराठे खा रहे थे, उनका अचार्य चुरा के भाग रहा था। पर इसको देखकर ऐसा लग रहा है इसने आचार छोड़कर पराठे चुरा के ये क्या कर रहे हो? ये कोर्ट की मर्यादा बनाए रखो। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल हियर। आपको बच्चे बड़े प्यारे हैं, बात प्यार से सुनते हैं। चलो जाओ, निकलो यहाँ से। क्या कर रहे हो? क्या कर क्या रहे हो? अब मैं इतना टैलेंटेड हूं, मैं आपको बताऊं, मैं छींक मार के मोमबत्ती बुझा देता हूं। क्या हो क्या? इसमें क्या टैलेंट हुआ? जलीना, जलीना ऐसी आपकी सोशल मीडिया की वीडियो देखता हूं ना, यही लगता है मेरे को। एक मिनट, इल्जाम लगाने आए हो ना यहाँ पे? क्या इल्जाम लगाने आए हो शाहिद पे? मैं इन पे इल्जाम लगाऊंगा? हाँ, मैं इन पे इल्जाम लगा दूंगा, बाद में मेरी पीठ पे बाम कौन लगाएगा? भाई साहब नौकर, मैं आपको काम वाली बाई को ऐसा दौड़ाया इन्होंने, मेरे को कहां तक दौड़ाएंगे? मैं तो उनका कोई काम भी नहीं करता। वेरी गुड। तो एक मिनट बात बताओ, तो इतने लेट क्यों आए हो आप? वो मेरा सो सॉरी, मैं आप माफी मांगता हूँ। मेरा जो फ्रेंड है, हाँ। उसकी मदर और बहन का ना झगड़ा हो गया था, अलग अलग रह रहे थे। मैं उसकी माँ बहन एक करने गया था। शाहिद के साथ इन्होंने एक डांस इंस्टीट्यूट शुरू किया था और शाहिद ने बहुत सालों से फिल्मों में डांस ही नहीं किया है, जिसकी वजह से इनका बिजनेस खत्म हो चुका है मिलॉर्ड। और इनका इल्जाम यह है कि शाहिद ने इनको धोखा दिया है। कि हम दोनों ने साथ में डांस एकेडमी शुरू की थी, हम साथ में बड़े पैसे कमाए हमने। मेरे पास मतलब मैं तो इतना अमीर हो गया था, आपको पता मेरे कान में खुजली होती थी, मैं गाड़ी खरीद लेता था। चाबी होगी तो खुजाने में मजा आएगा। मैं ये ऐसा नहीं कि मजाक समझ लें आप जी, ये मेरी बात हकीकत है जी। मेरे पास मेरा प्राइवेट जेट था। ओ, है अभी भी, लेकिन वो कमोड के बगल में है। चूचा जी, मेरे को आपकी हेल्प चाहिए। क्या? वो जो मेरा जेट है ना, हाँ, उसमें प्रेशर बड़ा ज्यादा है। अच्छा। तो कभी कभी मैं उसे दबाता हूँ ना, 5 मिनट हवा में रहता हूँ।
तो बात ये कि एक दिन इतना मैं हवा में रहा, मैं कहा चलो यहाँ से गोवा ही चलते हैं। गोवा तक ही रहना, थाईलैंड ना पहुंच जाना बस। नहीं नहीं, वहां तो जाके आदमी वैसा ही जज साहिबा ये इतने अमीर थे कि 10-10 गाड़ियों की चाबियां इनके हाथ में रहती थी। हाँ ये रहती तो अब भी है, लेकिन अब ये पार्किंग में वैले का काम करते हैं। अरे अमीर तो मेरे चाचा थे, रियली? हाथ में कैश ही कैश रहता था, बस कंडक्टर थे ना। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा इल्जाम है ये। क्या? मैं शाहिद कपूर जी की वजह से बड़ा गरीब हो गया हूँ। आपको पता है मेरे पास घड़ी खरीदने के पैसे नहीं है, इस चक्कर में कल मुर्गा लेके आया हूँ। जब सुबह उठेगा तो पता लगेगा 6 बज गए हैं, और वो मुर्गा एक दिन नहीं चला। क्यों? मुर्गा इतना बदतमीज है, मुझे पता था नहीं, कंफ्यूज करता मुर्गा है कि मुर्गी। कभी कभी अंदर अंडे देता, फिर इसके अंडे मुझे देने पड़ते हैं। हाँ, अगर शाहिद ने डांस छोड़ दिया तो इसे सोसाइटी का क्या नुकसान है? बहुत ज्यादा नुकसान है। क्या है? आपको पता नहीं है साहब, सोसाइटी के अंदर आज शाहिद जी डांस छोड़ चुके हैं, अच्छा। जिसकी वजह से बादशाह जी का डांस देखना पड़ रहा है। आपने कभी बादशाह जी के स्टेप देखे? शाहिद जी आप बताओ, ये कैसा बड़ा अच्छा स्टेप है ये। ये स्टेप हमारे मोहल्ले की बुढ़ियां करती, जब उन्हें लगता स्कूटर ना मार दे, बेटे होली कर ले, मार दे बेटे, बेटे लगना चाहिए। अरे नहीं, वो अच्छा डांस करता है यार बादशाह, बहुत हाँ? अच्छा तो डांस करता है बादशाह। आपको पता है पहले के टाइम पे डांस होता था ना, ये महाराजा राजा लोग जो होते थे वो ऐसे अपने गले की चेन उतार के फेंक देते थे। वाह, अगर बादशाह जी का डांस देख लें, राजा महाराजा फेंक तो अभी भी देंगे, लेकिन उनको बाहर। तो मैं चाहता हूं शाहिद जी डांस करें, इनके डांस में वो बात है। He has that thing in him. इनमें वो बात है, ये कर सकते हैं, मुझे पता है। साहब खुशा, तू खुश है? बहुत खुश मैं है। आपको बताऊं, मैंने इनके ऊपर एक केस और करना था जी। मैंने इनको कहा कि मुझे अपने साथ डांस करवाइए, मैं आपको कोरियोग्राफ करता हूं। ये मेरे से कोरियोग्राफ करने को तैयार नहीं है। मैं इनके पास गया, मैंने इन्हें बताया, मैं को देखो क्या होता है डांस में, मजा क्या है, क्या? फील क्या है। क्या? जैसे इन्होंने करा ये वाला स्टेप, जी। अब मैंने कहा देखो इसमें एनर्जी है, लेकिन ऐसी एनर्जी होनी चाहिए दूर एरिया तक पता लग जाए कोई नाच रहा है। होनी चाहिए 5 6 7 8। फिर मैंने इनको ये दिखाया स्टेप। हाँ। चलो इनको स्टेप पसंद नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं, मगर छाती के बाद लाइटर से कौन जलाता है? मेरे छाती के बाल रोस्ट करके उड़ा दिए। मैंने इनको कई बार, फिर मैंने हार नहीं मानी, मैंने कहा कोई बात नहीं सर, मैं आपको एक और बताता हूं, जब भी आपकी फिल्म शुरू हो, आपकी एंट्री पे लगना चाहिए या हीरो की एंट्री हुई है, आ रहा है मर्द, तो मैंने कहा ये ऐसी होनी चाहिए या। फिर इन्होंने मेरे को बुलाया, कहते बहुत अच्छे, आओ तुम्हारा मुंह मीठा कराता हूं। जी। ये मेरे को वैन में ले गए, जी। वहां पे सांप चाशनी में डुबो के मेरे को खिला दिया। अच्छा, मुझे शुरू में मीठा ही लगा, लेकिन अंदर जब सांप ने डसा ना, तब मेरे को दिखा उड़ता पंजाब। देखिए जिस तरह का आप डांस कर रहे हैं ना, अगर आप शोले में बसंती की जगह होते ना, तो धर्मेंद्र पाजी अभी भी रस्सी से ही लटके रहते। डांस से आप ये इतना दूर जा चुके हैं कि उनकी फिल्म का नाम भी कबीर सिंह था, कबीर डांस नहीं। आहा, क्या बात है, क्या आपकी, वाह, आपकी ये बात सुन के मुझे ऐसा लगा काश मैं सांप होता, ना मेरे कान होते, ना ये घटिया बात सुनता मैं। बहुत घटिया बात।
मैं आपको बताऊं, मैंने आज भी रुतबा इतना तगड़ा है मेरा, जी। मैं जाता हूं, लोग मेरे आगे कटोरा लेके खड़े होते हैं। ओ, हाँ, पानी पूरी बेचता हूँ ना, तो चाहिए होता। मेरा रुतबा इतना ज्यादा है, मैं आज भी मेरे आगे लोग सर झुका के बैठते हैं। बाल भी काटता हूं ना मैं, काम बड़ा है जी। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, या तो शाहिद जी आप प्लीज डांस में वापस आ जाओ, नहीं मैं ताला लाया हूं, मैं इंस्टीट्यूट बंद कर दूंगा। मेरी इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स अ रिक्वेस्ट मेरी, जेन्युइन। आप बीच में आइए, सेंटर में आइए आप प्लीज। थैंक यू। आप भी आ जाइए। मैं भी बीच में जी। So good, brother. अब आप दोनों को मिलकर थोड़ी जुगलबंदी करनी होगी, यही आपकी सजा है। स्वागत है आपका कॉमेडी के अदालत में। पर्दे होंगे फाश, यहाँ प्रश्नों के वारों से इल्जाम लगेगा, हिसाब चुकेगा सब सही। हंसा भी दे और रुला भी देंगे कौन भाई। कोर्ट कचहरी सबूत जनता के हाथ में, गवाही देने आ रहे जो विटनेस होंगे साथ में। किए करम पे तेरे उठे सवाल, लॉयर्स करे प्रोसीड तो खूब मचे बवाल। केस तो बनता है, केस तो बनता है। थैंक यू सो मच। You're so good, brother. You're so good. So good. Lovely. अच्छा शायद आपने चॉकलेट बॉय लुक में ऐसा क्या बुरा काम किया था जो अब दाढ़ी बढ़ाकर मुंह छुपा रहे हैं? Look who's talking. मैं इनको आज डिफेंड करने देखिए, I was a chocolate boy. Now I'm just a very hairy chocolate boy. I'm still the chocolate boy. वैसे ही मुझे समझ नहीं आ रहा, इतनी दाढ़ी की बात कर क्यों रहे हो रितेश भाई? क्योंकि मैं अपने ऐसे गवाह को बुलाने वाला हूं जो शाहिद से शिकायत रखते हैं कि जब से शाहिद ने अपनी दाढ़ी बढ़ाई है उनका बहुत बड़ा लॉस हुआ है। वो आजकल बहुत मर मर के जी रहे हैं। ट्रिमर। ट्रिमर? तो मैं ट्रिमर जी को बुलाना चाहूंगा। स्वागत है आपका कॉमेडी के अदालत में। पर्दे होंगे फाश, यहाँ प्रश्नों के वारों से इल्जाम लगेगा, हिसाब चुकेगा सब सही। हंसा भी दे और रुला भी देंगे कौन भाई। कोर्ट कचहरी सबूत जनता के हाथ में, गवाही देने आ रहे जो विटनेस होंगे साथ में। किए करम पे तेरे उठे सवाल, लॉयर्स करे प्रोसीड तो खूब मचे बवाल। ले लो, अरे ले लो, ये मेरी 1 नंबर कस्टमर है। ये अपर लिप्स हमसे ही ट्रिम करवाती है। लेकिन एक मिनट ट्रिमर भाई मेरी बात सुनो, ये आप वड़ा पाव क्यों लेके आए हो? अरे भाई वो है ना, वाह वाह वड़ा पाव, वाह वाह वड़ा पाव, इनके पिक्चर गाना है ना कबीर सिंह का। वाह 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 वड़ा पाव। ये बताइए आप नागपुर से डायरेक्ट आ रहे हैं क्या? किसी पेटी से निकले हैं क्या? मैं नहीं, मेरी स्टाइलिस्ट नागपुर से आई है। ओह, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा, अभी तार तूर लेके कहाँ घूम रहे हो? क्या अरे, है ये तार? क्या है ये पार्ट ऑफ माय जॉब। पार्ट ऑफ योर जॉब? ये देखो क्या है, तार। तारे जमीन पर। थैंक यू। अरे ओ बाल जले, पर तू है कौन? मैं बहुत खानदानी ट्रिमर हूँ, ऐसा नहीं हूँ, मैं सामान्य ट्रिमर नहीं हूँ। मैं ट्रिमर हूँ, मेरे को उस तरह का ना समझना। ट्रिमर हूँ मैं, मतलब हम लोग बहुत पुराने लोग हैं, सेलिब्रिटी हूँ मैं। ट्रिमरों का शाहिद कपूर समझो आप मुझे। रियली? यस। हमने बहुत काम किया है। ये जो है अपने अनुपम खेर जी, प्रेम चोपड़ा जी, जी, राकेश रोशन जी, जी। बी प्राग जी, इनका जो हेयर स्टाइल है कितना खूबसूरत लगता है। चारों एक साथ खड़े हो ना तो लगता है ओलंपिक का लोगो है। अरे तूने इतना कुछ बोला, लेकिन मैं जो गंजा हुआ उसके बारे में कुछ नहीं बोला। उस पे आ रहा हूँ, आएगा ना तू? 6 लाइन के बाद वही बात है। आपने भी 15 फिल्म के बाद ये डिसीजन लिया था। वहीं आ रहा। लेकिन एक बात बताइए, आप खुद दाढ़ी में हैं जी, और आप मेरा केस लड़ रहे हैं। जी। इट्स सो वियर्ड। बट केस तो लड़ना पड़ेगा ना। केस तो बनता है।
वेरी गुड गुड कम वैसे बैक देशमुख वैसे, साहब। वैसे मुझे बताइए कि ये आप जो काम करते हैं आपके रेट्स क्या क्या है? मेरे अपना क्या है कि सर के बाल 40 रुपए में, ओके छाती के बाल 80 रुपए में, Correct. और अपना क्या अरे रेट तो बता दे, क्या एरिया मत बता, रेट तो बता दे। आपने जो है हमें तो मालूम ही नहीं था वो दुनिया, आपने कबीर सिंह में वहां का रास्ता बताया हमें हमें तो पता ही नहीं था, हम तो ऊपर ऊपर खेल रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ कि पुष्पा ऐसे गया, मैं झुकेगा नहीं साला। ये चल रहा है साई साहब।